आज ही हम देखे कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो जरा ज़्यादा दे रहा है। तो हमने चीफ सेक्रेटरी लेके एक को कह दिया और डीएम सबको, डीएम थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने कई रंग देखे, कई रूप देखे, कई तस्वीरें देखी। बिहार की तकदीर इन पिछले 18 सालों में काफ़ी बदल गई। जहां बिहार को अब आज के डेट में कोई देखता है तो वाह वाह कह उठता है। नीतीश कुमार के काम का नतीजा है कि वो पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, जैसा कि उनकी सरकार का कहना है। साथ ही साथ वो इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं, जहां विभिन्न जिलों में पहुंचकर वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कवायद में जुटे हुए हैं। आज नीतीश कुमार अररिया पहुंचे, जहां उनके सामने बिजली की समस्या आई। नीतीश कुमार ने ये एक वादा किया था बिहार से जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, कि वो हर घर बिजली पहुंचाएंगे और हर गांव, हर कस्बे में बिजली की रोशनी लोगों तक पहुंचेगी। किसी को भी अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी तस्वीर बिहार ने देखी भी जहां बिहार के हर कस्बे, हर गांव में आज बिजली है, कनेक्टिविटी है। लेकिन जब अररिया पहुंचे वो, तो उनके सामने शिकायत आई कि बिजली तो है पर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से हम परेशान हैं, हम गरीब लोग हैं साहब, हम खाते कमाते हैं और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी ये बातें सुनी, वो चिंतित हो उठे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने अपनी चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों को कह दिया है कि इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मसले की जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार बिजली बिल इतना ज़्यादा आ क्यों रहा है, जबकि गांव और कस्बों में इतना बिजली का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार बिजली का आखिरकार कितना उपयोग करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जहां जाते हैं वहां समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और जो भी कोई अपनी समस्या लेकर आता है उसे खुद से उसके सामने खड़े होकर सुनते हैं, ताकि उसके समाधान करने की जो कोशिश है वो मेरी तरफ से हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस मेरे समाधान यात्रा का यही मतलब है कि बिहार में अब हम एक एक जगह पहुंचकर सारी चीज़ों को देखें। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से रिटायर होने की प्लानिंग में हैं और इस वजह से ही वो बिहार के लोगों का समाधान करने निकले हैं, ताकि जहां भी खामियां रह गई हों, जहां भी कमियां रह गई हों, उससे पूरा कर लिया जाए। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिजली बिल के पूरे मामले को रखा मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा अररिया पहुंचकर, आपको दिखाते हैं उस वीडियो क्लिप में। छोड़ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों के साथ। ऐसी भी समस्याएं जैसे आपने कहा कि बिजली बिल का। हाँ नहीं, हम तो इसीलिए सब जगह घूम रहे हैं ना, तो हम तो यही जानना ही चाहते हैं कि जो काम किया गया है, योजनाएं बनी है, उसका कितना प्रगति है, सब जगह हुआ है कि नहीं, या कहीं और क्या होना चाहिए, हम हर रोज़ आपको बताते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी जानेंगे, तभी तो करेंगे। तो आज ही हम देखें कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो ज़रा ज़्यादा दे रहा है। तो हमने चीफ सेक्रेटरी लेके एक को कह दिया और डीएम सबको, डीएम थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई। अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तब तो देखना ही पड़ेगा, जबकि कहा गया है कि कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम जान का भूल रहे थे कि बहुत ये इसका तो हम पूरा जांच करवाएंगे, कहीं भी नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक ही है, वो सब तो कर ही रहे हैं। तो ये सब घूम रहे हैं, तो घूमते हुए कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तो उपाय करना ही ना उद्देश्य है। कोसी त्रासदी में यह इलाका पूरी तरह से कहीं ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आज जब आप गए हैं तो लगता है कि बहुत सारा काम कर हुआ ही ना रहे हैं। तो आप तो मालूम है ना कि हम लोग तो उसी वाले के लिए और सब जगह के लिए तो घूम करके एक एक जगह 2009 से ही या 2008 में जब आया था तब सब जगह, तो उसके बाद तो हम लोग जो प्रयास शुरू किए हैं और एक एक जगह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ हो ही गया है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन जब भी कहीं जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा ये होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे जो मंत्री जी कहाँ चले गए हैं, कहाँ पीछे हैं, आइए इधर।
कोसी वाला बात पर भाग रहे हैं आप? नहीं, ऊपर रहा। तो इनको साथ हम इसलिए किए हुए यार कि अगर कहीं भी हो, एक तो सब जगह भेजते ही हैं कि कहीं तक भी कोई तरह का कोई दिक्कत आवे, हो गया बहुत अच्छा, लेकिन और क्या होना है सबके। आज भी सुन रहे थे सबका कि कहीं कहीं कुछ बात और करने के लिए, उसके लिए ही खाली नहीं, कहीं रास्ते में किसी तरह का कोई प्रावधान करना हो तो काहे नहीं करवाएंगे। मैंने मेरा उद्देश्य ही इस बार का यही है, सब जगह जा करके जानना, जो किया जा रहा है उसको देखना, और आगे क्या कराना चाहिए अलग अलग इलाकों का समझना। लेकिन सीधा संवाद आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, लोग आपके पास मेमोरेंडम दे रहे हैं, लगता है मीटिंग से ज्यादा ये कारगर है। गाँव में तो सीधा संवाद, जो भी कोई बोलना चाहता है हम तुरंत खड़ा होकर उनका बात सुनते हैं। जो कहना चाहता है ना, उसका न सिर्फ कागज बल्कि जो भी कुछ कहना चाहिए उसकी बात